अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो मेरे जो चैनल पे न्यू आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज हम जिस बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो हैं काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले नंबर पर जो आती है वो है ब्रूफिन टैबलेट, जिसका सॉल्ट है आइबुप्रोफिन, जो कि 200 mg में भी आती है। इसके अलावा जो आती है 400 mg में भी आती है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये इस्तेमाल की जाती है बुखार को कम करने के लिए। उसके अलावा जिस्म में सोजिश हो जाए किसी किस्म की, उसको ये ख़त्म करती है। इसके अलावा जो है दर्द हो किसी किस्म की जिस्म के अंदर, उसको जो है ये ख़त्म करती है। उसके बाद मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन जो है आ जाती है पैनाडोल, जिसको बनाता है GSK, जिसका सॉल्ट है पैरासीटामोल, जो कि 500 mg में आती है। इसके अलावा पैनाडोल एक्स्ट्रा आती है, वो आती है 650 mg में, जो कि इस्तेमाल होती है बुखार को ख़त्म करने के लिए, जिस्म में किसी किस्म का दर्द हो उसको ख़त्म करने के लिए, और सर के अंदर जिस किस्म का भी शदीद दर्द हो उसको ये ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद आ जाती है डिस्प्रिन टैबलेट। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है एस्पिरिन, जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, यानी सर में दर्द हो उसको जो है ये ख़त्म करती है। इसके अलावा इसके अंदर एस्पिरिन जो होता है उसका काम ये है कि वो खून को पतला करता है। खून को पतला करके आपका जो है ब्लड फ़्लो वो बेहतर बनाता है। इस वजह से जो है हार्ट के पेशेंट जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि एंजाइना पेन यानी हार्ट पेन से बचा जा सके। इसके अलावा हार्ट अटैक से भी बचा जा सके, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो टैबलेट आती है पोनस्टोन फोर्ट आती है, जिसको बनाता है फाइज़र। इसके सोल्ट की बात करें तो मेफिनेमिक एसिड है, इसका भी इस्तेमाल जो है वो काफ़ी किया जाता है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये इस्तेमाल होती है जिस्म में किसी किस्म का दर्द हो उसको ख़त्म करती है। इसके अलावा बुखार की सूरत में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या जिस्म के किसी हिस्से में सोजिश हो जाए उसको जो है ये ख़त्म करती है। इसके बाद जो आता है इमोडियम कैप्सूल आता है 2 मिलीग्राम्स में, जिसको बनाता है एस्पिन फार्मा। इसका कंपोजिशन है लोपिरामाइड हाइड्रोक्लोराइड, जो कि इस्तेमाल होता है डायरिया में। इसके अलावा मोशन हो जाए उस सूरत में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाए उसको ये ख़त्म करता है। मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल ये होता है ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो टैबलेट आती है वो है मोटिलियम टैबलेट, जिसको बनाता है एस्पिन फार्मा। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है डोमपेरिडोन, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मतली के लिए, उल्टी के लिए, दिल ख़राब हो रहा हो उस सूरत में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल करवा रहे होते हैं डॉक्टर। अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से कर रहे हैं, उसके बगैर ना करें, ताकि किसी किस्म का आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राइजिक 20 आता है कैप्सूल फॉर्म में, जिसका सॉल्ट है ओमेप्राजोल, जिसको बनाता है गेट्स फार्मा, जो कि इस्तेमाल होता है मैदे से रिलेटेड किसी किस्म का इशू हो, मैदे में गैस हो, मैदे में जलन हो, दर्द हो। इसके अलावा सीने के अंदर अगर जलन हो बदहज़मी की वजह से, तो उस सूरत में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टैबलेट आती है निम्स, जिसका फार्मूला है निम्सोलाइड, जिसको बनाता है सामी फार्मा, जो कि एक एनसेड्स ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक़ है, पेन किलर ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक़ है, जो कि इस्तेमाल होता है जिस्म में किसी किस्म की भी दर्द हो उसको ये ख़त्म करती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टैबलेट आती है रिजिक्स टैबलेट, जिसका सॉल्ट है सिट्रीज़ाइन, जिसको बनाता है AGV फार्मा, जो कि इस्तेमाल होता है एलर्जी के लिए, एलर्जी को ख़त्म करने के लिए। जिस्म के ऊपर किसी किस्म की एलर्जी हो या दाने निकल आएँ उस सूरत में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक टैबलेट आती है सेप्ट्रान DS के नाम से, जिसको बनाता है GSK फार्मा। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है कोट्रीमोक्साजोल, जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, यानी UTI के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है अगर लंग्स में किसी किस्म का इन्फेक्शन है उसको ये ख़त्म करता है। इसके अलावा अगर आपके कान में रेशा वगैरह है, इन्फेक्शन है किसी किस्म का, उस सूरत में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।